हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के विस्टास के लेसन 4 द एनिमी के क्वेश्चंस और आंसर्स का स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैंने उस लेसन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इसके पहले मैंने इस लेसन की समरी डिटेल में आपको भेज दी है, हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, और यदि आपने उसे ना देखा हो तो अवश्य देख लें। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे, और यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे जो समरी का है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेंगे। ओके, तो आइए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु वाज डॉक्टर सदाओ एंड वेयर वाज हिज हाउस। देखिए, डॉक्टर सदाओ कौन थे, ये अपने आप में क्लियर है कि डॉक्टर थे। तो ओके, डॉक्टर लिखा ही है इनके पहले, तो इतना तो पहले क्वेश्चन में इंक्लूड है कि डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस एंड एस्टेब्लिश्ड जापानीज डॉक्टर। ही हैड गॉन टू अमेरिका फॉर लर्निंग सर्जरी एंड मेडिसिन। ओके, डॉक्टर सदाओ's हाउस was built on a spot on the Japanese coast. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach. The beach was outlined with bent pines. तो ये रहा है, बहुत ही सरल है कि डॉक्टर सदाओ कौन थे। डॉक्टर सदाओ एक फेमस जापानी डॉक्टर थे और उनका घर जापानी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे एक चट्टान के ऊपर था, और इनका जो घर था, ओके, घर के पास में पाइन ट्रीज थे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। वो है आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेयर डिड सदाओ रिसीव हिज हायर एजुकेशन एज ए डॉक्टर एंड व्हाट डिड ही स्पेशलाइज इन। देखिए, आपका पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है कि डॉक्टर सदाओ ने अपनी डॉक्टर की डिग्री कहाँ से प्राप्त की और किस विषय में उन्होंने स्पेशलाइज किया, यानी स्पेशलिटी या यू कैन सी विशेषज्ञता प्राप्त की। तो बहुत ही सरल है कि उन्होंने हायर एजुकेशन अमेरिका से प्राप्त की थी। देखिए, सदाओ रिसीव्ड हिज हायर एजुकेशन एज ए डॉक्टर फ्रॉम अमेरिका, और एट द एज ऑफ 22 ही वाज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। देखिए, सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए वो गए थे। ही वाज परफेक्टिंग ए मेजर डिस्कवरी, ओके, इट वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। वो जो है मेडिसिन एंड सर्जरी में स्पेशलाइज हुए, स्पेशलिटी अर्जित की, और उनकी ये जो विशेषज्ञता थी वह किसी भी घाव को इस कदर भर सकती थी कि जिससे वो घाव दिखता नहीं था। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि ही स्पेशलाइज्ड इन मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए हम आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाओ डोर स्टेप। सदाओ के डोर स्टेप पर जो व्यक्ति पहुंचा उसकी क्या कंडीशन थी। तो वही एक अमेरिकन सैनिक था जो कि वारशिप से गिर गया था, पानी में, समुद्र में गिर गया था और घायल अवस्था में था। ओके, तो कंडीशन क्या था, बहुत ही घायल और बेहोशी की हालत में था। द कंडीशन ऑफ द मैन वॉज वेरी बैड, ही वॉज बैडली वुंडेड, ही वॉज वेट एंड कवर्ड विथ सैंड। बिल्कुल भीगा हुआ था, बालू पूरी लगी हुई थी। हिज क्लॉथ्स वेयर ऑलमोस्ट रैग्स, कपड़े भी फटे हुए थे। ही हैड दे, यहाँ पर बच्चों ही यहाँ पर दे लिख लेंगे, दे हैड सोक्ड सी वाटर। दे आया है उसके कपड़े के लिए और उसके कपड़े पूरे सी वाटर से भीगे थे। और ही हैड ए रफ येलो बियर्ड, और रफ येलो रंग का उसका दाढ़ी था। ओके, तो क्या था, ये कंडीशन लिख देंगे आप, बहुत ही सरल है। आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द कंडीशन ऑफ द मैन वाज वेरी बैड, ही वाज बैडली वुंडेड, ओके, ही वाज फेंटेड, ओके, या यू कैन से ब्रीथलेस तो नहीं था लेकिन सेंसलेस था। ओके, आप लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 4th नंबर का क्वेश्चन।
हाउ डिड सदाओ एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन। जो हाना थी और सदाओ ने उस आदमी को कैसे आइडेंटिफाई किया, पहचाना? तो कि बहुत ही सरल है। उसका जो कैप था पानी से बिल्कुल भीगा हुआ था, उस कैप पर यूएस नेवी लिखा हुआ था और इसी से उन लोगों ने उसको पहचाना था। तो उसके कैप पर जो लेटरिंग थी, अक्षर लिखा था, उसी से सदाओ और हाना ने पहचान लिया था कि ये व्यक्ति अमेरिका का है। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 5th है। 5वां क्वेश्चन है हु वाज हाना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर। हाना कौन थी और सदाओ ने कैसे उससे शादी की? बहुत ही क्लियर है। हाना भी सदाओ की वाइफ थी। ओके, हाना वाज सदाओ वाइफ। और वो उससे कहाँ मिला था? पहली बार अमेरिका में मिला था। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस। एक प्रोफेसर के घर पर मिला था। दे फेल इन लव। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हाना। यहाँ पर ये गलत है, TOLD होना चाहिए। और सदाओ ने क्या किया था? हाना के विषय में अपने पिता को बताया था। और इसके बाद देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। और चूँकि सदाओ के पिता बहुत ही जापानी संस्कृति वाले व्यक्ति थे और इसीलिए हाना और सदाओ की शादी भी जापानीज रीति रिवाज के अनुसार हुई। ओके, और हाना वाज रियली वेरी डिवोटेड वाइफ थी। तो बहुत सरल है। हाना कौन थी? हाना सदाओ की वाइफ थी। और कैसे उसने शादी की? ओके, तो आप बताइए। अमेरिका में मुलाकात हुई थी, एक दूसरे से प्रेम हो गया और जो जापान की पुरानी सिस्टम है या उसके पिता जिस तरह से चाहते थे, ओके, उसी कल्चर के अनुसार, उसी सिस्टम के अनुसार उसकी शादी हुई। ओके, आइए नेक्स्ट। आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इसे ज़रूर लर्न कर लीजिए कि किस चीज़ ने सदाओ को प्रॉम्प्ट किया, यानी प्रेरित किया कि वह उस आदमी की ज़िंदगी बचाए, या वाई डिड सदाओ सेव द लाइफ ऑफ मैन। ओके, उस आदमी की ज़िंदगी क्यों बचाई जो उसका एक एनिमी का सोल्जर था। देखिए, सदाओ वाज ए डॉक्टर। ही हैड बीन ट्रेन टू सेव एवरी लाइफ ही कुड। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ दो ही बिलोंग टू हिज एनिमीज कंट्री। देखिए क्या होता है, डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के प्रति वह डेडिकेट था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, और उसे एक डॉक्टर के रूप में ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको एज ए ड्यूटी, इट इज़ हिज मॉरल ड्यूटी टू सेव हिज लाइफ। इसलिए उसने बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। ओके, आइए हम 7th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। 7वें नंबर का क्वेश्चन व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ's फादर। सदाओ के पिता का जो मेन कंसर्न था, सब्जेक्ट था, चिंता थी, वो क्या थी? तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ's फादर वाज सदाओ's एजुकेशन। सदाओ की जो एजुकेशन है वही उसके पिता की मेन चिंता थी। एंड फॉर दिस ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। इसलिए सदाओ को उसने अमेरिका में सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8वां, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ। मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया था? बहुत ही सरल है बच्चों। वैसे मैसेंजर आया था सदाओ को बुलाने के लिए, लेकिन हाना डर गई थी क्योंकि उसने उस अमेरिकन सोल्जर्स को अपने यहाँ शरण दिया था, उसका इलाज किया था, तो हाना डरी हुई थी। ओके, लेकिन वो जो आए थे मैसेंजर, ऑफिशियल मैसेंजर्स, वो आए थे डॉक्टर सदाओ को लेने के लिए, क्योंकि जनरल जो था वो उसको अपना इलाज कराना था। ओके, तो देखिए आंसर, द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द पैलेस। उन्हें उसके पैलेस जाना था। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक एंड डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन। अटैक पड़ा था जनरल को और ऑपरेशन की ज़रूरत थी, इसलिए सदाओ को बुलाने के लिए मैसेंजर आए थे। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, 9वां 9th नंबर का।
व्हाट स्टेप डिड डॉक्टर सदाव टेक टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड मैन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सदाव ने उसको गेट रिड ऑफ माने उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठाया। देखिए, डॉक्टर सदाव प्रोवाइडेड द मैन ए बोट विद एनफ फूड, फ्लैश लाइट, टॉर्च, 2 quilts and drinking water, okay, to escape, and advised him to catch a Korean boat from there. Okay, the man followed the advice, thus Dr. Sadav got rid of the man. Okay, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेम्स हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है, और जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट बताया है आप उसे अवश्य लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।